हेलो एवरीवन, आज का नया पेपर कुछ इस तरह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट रिजल्ट इज 38 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 22 स्टूडेंट इज 36 एंड दैट ऑफ अ 32 स्टूडेंट इज 32, द एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। तो देखिए इस तरह से आपको गिवन है 60 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 38 है, और जो 22 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 36 गिवन है, और 32 जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 32 गिवन है। एवरेज की बात कर रहे हैं। टोटल 60 है, उनका एवरेज इतना है। बच कितने गए? ये आ गया आपके पास 54, और 6 स्टूडेंट बचे हैं, उन्हीं का एवरेज आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सारा डेटा हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो देखो एवरेज 38 है, मगर 22 स्टूडेंट का 36 है, इट मीन्स वो -2 लेके आ रहे हैं। कितने स्टूडेंट है ऐसे? तो आपका आंसर होगा 22। मतलब कितना की कमी कर लेंगे? -44 की माइनस। ठीक है। अब जो 32 स्टूडेंट है वो 32 लेके आ रहे हैं, एवरेज है 38, तो -6 की कमी हो जाएगी। कितने लोग हैं इस तरह से? 32। तो यहाँ देखोगे 6 2 टाइम 12 और 6 3 टाइम 18, 192 की कमी हो जाएगी। इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 9 और 4। 9 ऑफ 4 आ जाएगा आपके पास 3, और 236 की कमी है। मतलब जो ये नए स्टूडेंट है इनका एवरेज कम से कम 38 तो होना चाहिए था, मगर जो ये कमी है इसे भी ये पूरा करेंगे तो उसके लिए 236 और लेके आएंगे। और कितने स्टूडेंट है ये? 6 स्टूडेंट है, तो 6 से डिवाइड करोगे। 6 3 टाइम 18, 5 आ गया, 56 हो गया। 9 टाइम 0.33। ठीक है। तो इस तरह से कोई ऑप्शन है तो आपके पास है 77 प्लस 0.33। इन दोनों का सम करोगे 77 आ गया, और 0.33। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे ही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 year and 8% per annum for the next 3 year and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the simple interest secured by the sum over a period of 10 year is 1850, then the sum is। तो देखिए आपको जो गिवन है फर्स्ट 4 year के लिए 5% के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। 8% के हिसाब से 3 year के लिए जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 24%। 10% के हिसाब से बच कितने टाइम गए हैं? 3 years बचे हैं, तो 30% हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है वो गिवन है 1850। इन सबका सम करोगे तो देखो 20 20 40 और 30 70 74% की वैल्यू आ गई आपके पास 1850। ठीक है। 37 टू टाइम्स और 37 5 टाइम्स। 0 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 आ गया। 1% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू 25% हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एबीसी इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 days, 16 days, 30 days respectively. A and B start working together and they work for 4 days and left then the number of days required by C। तो ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया? 4 days वर्क किया है। तो हम क्या करेंगे? 4/20 प्लस 4/16, और जो रिमेनिंग वर्क है लेट कर लो कि सी ने किया है कितने डेज में किया है? एक्स डे में किया है। तो ये तो वर्क हो गया कंप्लीट। इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 आ गया, 1/4 आ गया। इन दोनों का सम करोगे तो 9/20 आ गया, प्लस x/30 आ गया। ठीक है ना। तो x/30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/20। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू आ गई 33/2। 33/2 का मतलब हो गया 16 होल 1/2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अ शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सच that after allowing 32% discount he wants a gain of 14%। अलाउ कितने का कर रहे हैं डिस्काउंट? 32% का। इफ द मार्क प्राइस, देखो मार्क प्राइस गिवन है तो आपको कॉस्ट प्राइस पे कितने का गेन हो रहा है? 14% का। मतलब ये हो गया। और मार्क प्राइस पे 32% का डिस्काउंट दे रहा है, इट मीन्स कि 68% पे वो सेल करेगा। तो आपके पास रेशियो निकल गया। मगर आपको मार्क प्राइस भी गिवन है तो मार्क प्राइस की जगह सीधे वैल्यू रख लेते हैं 342। तो ये देखो 3 टाइम हो गया 68, 3 टाइम्स कितना हो जाता है? 196 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से। इन अ ट्रायंगल ABCD पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें कह रहा है कि BC के पैरेलल एक लाइन है जिसका नाम है DE। ठीक है। AD की वैल्यू आपको A गिवन है, DB की वैल्यू A+4 गिवन है, AE 2A+3 गिवन है, एंड EC की वैल्यू 7A गिवन है।
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ ए इज ग्रेटर देन 0। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस जो ऑप्शन में आपको वैल्यूज गिवन है वो ए की ही है, तो ए की वैल्यू कितना पुट करो, पहले 3 पुट करके चेक कर रहे हैं। 3 हो गया, और ये a प्लस 4 था आई थिंक, है ना, a प्लस 4, तो ये 7 आ गया। तो रेशियो जो होगा इधर 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 सेम होगा, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो 2a प्लस 3 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2a कितना हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 3 9 और 21। रेशियो देखो कितना आ गया, 3:7 आ गया, मतलब रेशियो जो है सेम हो गया पहले ही ऑप्शन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। गॉट इट। सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमें आंसर मिल गया तो आगे बढ़ जाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 2 सर्कल ऑफ रेडियाई इतना है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है वो होती है डिस्टेंस स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस किसके बीच की, रेडियाई या सर्कल्स के बीच की जो डिस्टेंस है। तो देखो कितनी हो जाएगी, दोनों टच कर रहे हैं ईच अदर, तो 14 हो जाएगी। 14 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 196 माइनस 4 तो 192 आ जाएगा, ठीक है। ये 13 के स्क्वायर रूट, ये 13 के स्क्वायर से ज्यादा है तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस में होती है, वो हमें करने चाहिए। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। इफ ही हैड बीन सोल्ड फॉर 36 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%। पहले 16% का गेन हो रहा था, फिर 20% का गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है, 4% एक्स्ट्रा कर दिया है, या 36% ज्यादा कर रहा है। 4% की वैल्यू 36 है, 1% की वैल्यू 9 हो जाएगी। इट मींस 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। क्या है ऑप्शन में, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। The sum of the square of a 3 natural number is इतना, and they are in the proportion of 1 to 4. The difference between their greatest number and the smallest number is। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 1 2 4 है, इनके स्क्वायर्स की बात करें तो इतना होगा। इनके सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप x भी ले लोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, की वैल्यू 1029 हो जाएगी। आ गया 21 एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1029। 21 से डिवाइड करो, देखो 4 टाइम्स जाता है, और फिर 18 आता है, और 9 टाइम 21 9 टाइम एक्स की वैल्यू आ गई 7। जैसे ही आपके पास 7 आया तो 7 के मल्टीपल चेक करने हैं, केवल एक ही ऑप्शन है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना था, तो 7 into 3 करोगे, वहाँ से भी यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 25 liter of the mixture contain 30% of the spirit and the rest in water. If 5 liter of the water be mixed in it, the percentage of the spirit in the new mixture। तो स्प्रिट पहले कितनी थी इसकी बात करते हैं। 25 में 30% स्प्रिट थी। अब जो टोटल मिक्सचर हो गया वो क्या हो गया, 5 लीटर और मिक्स कर दिया, मतलब 30 हो गया। आपसे स्प्रिट की बात कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया। 25/100 का मतलब हो जाता है 25%। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन अ ट्राइंगल ABC द रेशियो ऑफ द एंगल इन द प्रोपोर्शन 3 5 and 4, देन द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का है, तो 2 के ऑप्शंस मतलब इवन नंबर के मल्टीपल्स में होंगे। चलिए इनका सम करते हैं, तो आ गया 8 और 4 12। 12 की वैल्यू आपको मालूम है कि कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। सम ऑफ द एंगल्स 12 से डिवाइड करोगे 15 आ गया, और 15 into 2 करेंगे क्योंकि डिफरेंस 2 का था, तो 30 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा इस तरह से। a³ + 1/a³ इक्वल टू 52। तो a + 1/a की वैल्यू क्या हो सकती है, तभी तो आप उसको डबल करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखें, अगर ये 4 दे रहे हैं 2 इसकी वैल्यू, तो a + 1/a की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 3 होगी, और यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, आपके पास जो a³ + 1/a³ का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि वैल्यू क्यूब -3 वैल्यू। ठीक है, वैल्यू की वैल्यू आपको गिवन है 2 है, तो 2 का क्यूब करोगे और फिर कुछ माइनस करोगे तो आपको 52 तो नहीं आने वाला। फिर 4 चेक करते हैं, 4 का क्यूब -3 4, 3 into 4 12, तो 64 में से 12 माइनस करोगे 64 आएगा। इट मींस वैल्यू जो हो जाएगी 2a + 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से ये है।
यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, हमने कल भी बात की थी, स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो 2 की जगह 2 है, 1 की जगह देखो कितना है प्लस सेक स्क्वायर a। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपके पास 4 एक एक्स्ट्रा था तो उससे भी मल्टीप्लाई करनी है। ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आ गया 8। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए, द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर इतना एंड इतना। गिवन क्या है, रेडियस गिवन है रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, इट मीन्स जो इनर सर्कल है उसे माइनस कर देंगे आउटर सर्कल से तो ट्रैक की लेंथ एरिया आ जाएगा। तो करते हैं 22/7। जैसे ही आपको ये दिख रहा है ना तो आपने क्या करना है पता ही है आपको, 11 का मल्टीपल चेक करना है, कितने ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। तो चलो कर लेते हैं। ये 11 हो रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ देखो 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, केवल यही ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रही। What is the smallest interior that is divisible by 3, 7 और 18? तो 3 और 18 का एलसीएम 18 होता है। 18 7 टाइम्स 126 आंसर हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। cos a plus b इक्वल टू 24/25 sin a minus b इक्वल टू 15/17 और आपको 10 to a की वैल्यू चाहिए, जबकि आपको गिवन क्या है, a plus b और a minus b गिवन है। तो यहाँ से आप 10 a प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ जी कर सकते हैं। अगर इसे देखोगे तो ये आपको बेस अपॉन हाइपोट गिवन है ना। तो 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो आपका 24 हो जाएगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट गिवन है। क्यों? क्योंकि साइन गिवन है ना। आपको अगर 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 a माइनस बी जो हो जाएगा आपके पास, उसकी वैल्यू हो जाएगी 15/18। ठीक है, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट हैं तो कौन कौन से होते हैं, बार बार कहा है, 8, 15 और 17। और यहाँ देखोगे तो 7, 24 और 25, इनको यूज करके हमने डायरेक्टली 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपसे 10 to a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों का सम कर लें तो आपके पास 2a आता है। तो देखिए सम डायरेक्टली कर तो नहीं सकते, तो 10 a प्लस बी प्लस a माइनस बी इस तरह से कर सकते हैं कि वैल्यू हो जाएगी 10 a प्लस बी प्लस 10 a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10 a प्लस बी और a माइनस बी। गॉट इट। थोड़ा सा यहाँ पे लैग हो रहा है, वो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाती है और कंप्यूटर की कम हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। चलिए 10 to a की वैल्यू कितनी होगी, देखो a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट हो गया, आपके पास a 10 to a की वैल्यू आ गई आपकी। तो 10 a प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 7/24 प्लस 15/8 अपॉन माइनस भी करना है 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तब जाकर के आप करेंगे, मैं आंसर नहीं बताने वाला यहाँ पे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ये कितना होगा, तो देखो सीधे सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करना है, 5/2 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 टाइम 20 हो जाएगा और 54 में से 20 माइनस करोगे तो 34 आ जाएगा, प्लस 13 आ गया। तो वैल्यू देखो कितनी आ गई जी, 7 आ गई और 47 आ गई। देखो 47 है कि किसी ऑप्शन में, तो 89 47 का मल्टीपल नहीं होता है, 89 भी नहीं होता है न्यूमरेटर में। तो 2 ऑप्शंस आपके पास बच रहे हैं, आपने ऐसे चेक करते हुए चलना है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो 48 माइनस 4/3 इंटू 8 माइनस 2, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, कर लेते हैं। तो 3 से यहाँ की ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो 48 इंटू 3 144 होता है, माइनस 32 माइनस 6, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ देखो 140, तो 211 में से 6 माइनस करोगे 106 आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया। इंटू 3 भी करना था, है ना, तो 141 106 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4।
तो आपको क्या लगता है ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट कर लो और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लो तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे चेक करते हैं। अगर आप x प्लस वन अपॉन एक्स क्या यहाँ पे बना सकते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है ना? तो आप इस फॉर्म में तो बना ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास x पे क्या है, x के साथ कॉफिशिएंट है 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इट मींस कि ये इक्वेशन सॉल्व होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करके -4 आ जाए। तो 4 के ऐसे फैक्टर कौन से होता है, -2 और -2 को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इट मींस x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। वो वैल्यू अगर आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 16, देखो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 अपॉन 16 कितना आ गया, 256 माइनस 1 255 इंटू 16 अपॉन 16। तो आपके पास आंसर आ गया 255 जो कि आंसर है। इस तरह से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ABC are the 3 points on a circle such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O 80 degree and 120 degree respectively, the value of BAC। तो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो AB और AC जो कॉर्ड हैं, तो AB देखो कॉमन दिख रहा है ना, AB और AC जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 80 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास आ गया 200, मतलब ये 160 हो गया। सेंटर पे बना हुआ एंगल 160 नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, सेंटर पे बना हुआ एंगल 160 है। तो सर्कल पे बना हुआ एंगल कितना होगा, हाफ हो जाएगा उसका। तो 160 का हाफ करोगे 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है? नहीं की है। चलिए, कई बार फीलिंग आ जाती है कि गड़बड़ हो गई है। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन इतना सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ इतना, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो क्या दिक्कत है इसमें, आपने क्या करना है 180, तो आपको, अच्छा, तो यहां से आपको प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस गिवन है और लेंथ नहीं मालूम है आपको, है ना, ट्रेन की, अपॉन 60 या 72 इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया। तो 5/18 करोगे तो 18 4 टाइम 20 आ गई है। 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेंथ आपके पास आ जाएगी, देखो कितनी आ गई, 1200 में से 180 माइनस हो जाएगा तो आपके पास लेंथ आ गई 1020, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई। ठीक है, 1020 मीटर की लेंथ है। अब आपसे क्या कर रहे हैं, 1020 को आपने डिवाइड करना है 72 से। तो 72 ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसे भी मीटर में चेंज कर देते हैं। 5/18 अगेन, 5 से ये सॉरी 4 टाइम्स आ गया, 20 आ गया, 20 का मतलब 2 हो गया। इससे अगर 2 से और डिवाइड करोगे तो 51 सेकेंड आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। B प्लस सी इक्वल टू इतना गिवन है, इतना इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ ये। तो देखो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, 6 वेरिएबल हैं। कौन कौन से, A B C X Y और Z। ठीक है, और इक्वेशंस कितनी है, 1 2 3 इक्वेशंस है। तो बहुत नाइंसाफी है। इस तरह से जब भी हो तो आपने वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैं सबकी जगह इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं। तो देखो यहां से x की वैल्यू आ गई, मतलब a b और c, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू भी आ जाएगी 2, क्योंकि हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वही पुट कर लेते हैं। तो देखो 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, 1/9 आंसर हो गया। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इफ ए लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड, देखो ए जो है लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 10a इक्वल टू 21/10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन और जो कॉस होंगे, क्योंकि हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। साइन और कॉस जो होंगे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो, तो नेगेटिव की वजह से देखो होने क्या वाला है, माइनस साइन
-5 साइन ए प्लस 2 कॉस, तो मतलब हमें दोनों नेगेटिव हैं तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, नेगेटिव बाहर ले लेंगे, तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे थे, जो कि मैं सोचवा रहा था आपको। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस कॉमन लोगे तो यही वाली वैल्यू आएगी अंदर, तो आपने क्या करना है, सीधे वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 21 105 हो गया, -2 इंटू 20 40 आ गया, अपॉन 4 इंटू कॉस तो 80 आ गया, -5/7 इंटू साइन की वैल्यू आ गई 21, तो ये आ गया आपके पास 3, यहाँ माइनस करोगे तो आ गया 5 और 65, यहाँ माइनस करोगे तो 15, 20 होता तो 60 आता, 15 है तो 65 आ गया, ओए होए 1 आ गया आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से ये है। चलिए आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो, करते रहो, और इसी तरह से सारे काम